हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में कुछ रिएक्शंस दिया गया है और हमें निकालना है कि इसमें से कौन से एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो पहला वाला जो रिएक्शन दिया गया है वो देखते हैं। तो वो दिया गया है CH3CHO, कुछ ऐसा दिखता है CH3CHO। ये हो गया CH3CHO मतलब एसीटोन, और इसके ऊपर दिया गया है CH3MgBr, CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ H2। तो क्या होता है, देखो बच्चों, जो CH3MgBr है एक पोलर टाइप कंपाउंड है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, ब्रोमीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, एंड CH3 के प्लस डेल्टा नेगेटिव। और हमें पता है जो कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये भी पोलर है। तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आता है और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आता है। जो CH3 डेल्टा नेगेटिव है, ये क्या करता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या करता है, इसमें अटैक करता है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, MgBr के ऊपर अटैक करता है। तो और हमें मिलता है H3C OMgBr, और इधर एक CH3 और हाइड्रोजन। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ H2O क्या होता है, ये जो OMgBr ग्रुप है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है और हमें मिलता है एक अल्कोहल H3C COH H और CH3। तो हमें मिलता है एक अल्कोहल। तो इधर क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि देखो पहला जो कंपाउंड था उसमें एक CH3 ग्रुप ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, देखो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि एक अल्कोहल दिया गया है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट दिया गया है और हमें मिल रहा है एक एल्कीन। तो क्या होता है, देखो CH3C, ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और CHOH और इधर CH3। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है एंड हीट, इसके बेसिस पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब एक एसिड है, और एसिड मतलब वो प्रोटॉन देगा, मतलब H प्लस देगा। और हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहता है, तो ये लोन पेयर पहले H प्लस एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद क्या होगा, देखो H2C बॉन्ड CH OH2 पॉजिटिव, और इधर हाइड्रोजन है और इधर CH3। तो इसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो माइनस ऑफ H2 और हमें एक कार्बोकेटायन मिलेगा, जो H2C बॉन्ड CH और CH2 और कार्बोकेटायन। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन इसके ऊपर एलिमिनेट हो जाता है, और एलिमिनेट होने के बाद हमें मिलता है CH2 CH बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यही हमें इधर मिल जाता है एल्कीन। ठीक है, तो एल्कोहल से हमें एल्कीन मिल रहा है। तो अगर हम देखें कि ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। तो अगर एलिमिनेट हो रहा है और कहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन हम कह सकते हैं कि एलिमिनेट हो रहा है। कैसे एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि H प्लस एडिशन हो रहा है, उसके बाद H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। तो इस वजह से जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अभी आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन पे क्या दिया गया है, देखो तीसरे ऑप्शन में एक अल्कोहल दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ PBr3, ये ब्रोमो एल्केन बनाता है। तो क्या होता है, देखो तीसरे ऑप्शन पे CH3 CH2OH। ठीक है, तो ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इन प्रेजेंस ऑफ PBr3, ठीक है, PBr3 में क्या होता है, Br माइनस हमें मिलता है। तो ये Br माइनस क्या करता है कि 1 डिग्री कार्बन पे अटैक करता है और OH माइनस को रिमूव कर देता है, और हमें मिलता है CH3 CH2Br। तो इस वाले क्वेश्चन में, अगर इस वाले ऑप्शन में अगर हम देखें कि OH जो है पहला वाला रिएक्शन में वो रिप्लेस हो गया है Br में, तो ये वाला रिएक्शन कौन से रिएक्शन के एग्जाम्पल है, वो है सब्सटीट्यूशन। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अभी आते हैं लास्ट में ऑप्शन डी पे। डी पे क्या गया है, देखो डी पे दिया गया है कि CH3 CH2 COH NaNH2 के प्रेजेंट पे CH3 CO CH2 CO Na and NH3 देता है। तो ये एक सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन है। कैसे, देखो CH3 CH2 COOH, और हमें पता है ये एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये, और इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 क्या होता है,
NaNH2 होता है एक बेस, हम इसको NaOH भी कह सकते हैं, उसके ऊपर NaNH2 जैसे NaOH होता है ना एक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे एक बेस होता है, वैसे ही NaNH2 होता है, तो Na प्लस NH2 माइनस होता है, तो ये NH2 माइनस हाइड्रोजन को कैप्चर करता है, ठीक है, और हमें इधर एक नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, और ये कुछ ऐसा दिखता है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, तो यही है CONa प्लस NH3। तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया इस वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।